खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त आ रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि हरियाणा में फसल खरीद का ये दूसरा दिन है। आज 1 अप्रैल से फसल खरीद शुरू हो चुकी है। हालांकि मंडियों में भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। पहले दिन की बात करें तो मंडियों में चहल पहल नहीं देखने को मिली। सरकार ने 81 टन खरीद का लक्ष्य रखा है, जो कि पहले वाले लक्ष्य से ज्यादा है। पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार 77 लाख टन खरीद हुई थी और इस बार इस लक्ष्य को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। हरियाणा में फसल खरीद का ये दूसरा दिन है और अगर पहले दिन की बात की जाए 1 अप्रैल से जब मंडियों में फसलों की खरीद शुरू हुई है, तो पहले दिन मंडियों में फसल खरीद की को लेकर कोई चहल पहल नहीं देखने को मिली। हालांकि कुछ किसान जरूर मंडियों में पहुंचे, लेकिन पूछताछ के लिए, कुछ जानकारी जुटाने के लिए, लेकिन फसल खरीद के लिए किसान मंडियों में नजर नहीं आए। हालांकि मंडियों में जो तमाम तरीके की तैयारियां हैं वो पहले से ही कर ली गई थी और सीएम मनोहर लाल ने इसके निर्देश भी दिए थे कि किसान जो अपनी फसल खरीद के लिए आए उनको मंडियों में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तमाम जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। तो खरीद तो शुरू हो चुकी है, लेकिन मंडियां सुनसान दिखाई दे रही हैं क्योंकि मंडियों में किसान नहीं पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पहले दिन 6000 से ज्यादा किसानों को मैसेज करके फसल खरीद के लिए मंडियों में बुलवाया गया, लेकिन मंडियां सुनसान दिखाई दी। किसानों की आवाजाही यहां कम देखने को मिली। ज्यादा जानकारी के साथ राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार, क्या कुछ जानकारी आ रही है? तो बता दें कि सरकार ने 81 मीट्रिक टन का खरीद का एक लक्ष्य रखा है। हालांकि पिछली बार से ये जो लक्ष्य रखा गया है वो ज्यादा रखा गया है। पहले दिन मंडियों में चहल पहल नहीं देखने को मिली। किसानों का कहना है कि फसलें अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, इसलिए वो यहां नहीं आए हैं। हालांकि कुछ किसान जरूर मंडियों में देखे गए, लेकिन वो पूछताछ और जानकारी जुटाने के लिए पहुंचे थे। पहले दिन की खरीदारी जो कि 1 अप्रैल से शुरू हुई है, उसकी तमाम तैयारियां हालांकि सरकार की तरफ से कर ली गई है। सरकार का लगातार एक ही बात कहनी है कि तमाम जो किसान है, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, सबको मद्देनजर रखते हुए व्यवस्थाएं की गई है। एक एक दाना फसल का खरीदा जाएगा। महम से राजकुमार बड़ाला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? दीपशिखा, देखिए मैं आपको बता दूं, आज मैं हांसी अनाज मंडी में हूं और यहाँ हांसी अनाज मंडी में खरीद की जो तैयारियां हैं वो मार्केट कमेटी द्वारा पूरी कर ली गई हैं और यहाँ सरसों काफी मात्रा में आई हुई है और लगातार सरसों की खरीद चल रही है। लेकिन गेहूं अभी तक मंडी में नहीं आया है और एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ गेहूं का शेड्यूल भी अभी तक सरकार की तरफ से तैयार नहीं किया गया है। हालांकि कुछ किसान जो है रोजाना आड़तियों के पास फोन करके पूछते हैं कि किस तरह जो है खरीद की जाएगी गेहूं की, ताकि हम अपना गेहूं उसी हिसाब से लेकर के आए मंडी में। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई शेड्यूल तैयार नहीं किया गया है और किसान तैयार है, आड़ती खरीद के लिए तैयार है और मंडी प्रशासन की तरफ से भी सभी तरह के जो आड़ती और किसानों के लिए इंतजामात करने होते हैं, हर तरह के इंतजाम यहाँ किए हुए हैं, साफ सफाई, बिजली, पानी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो हेडक्वार्टर है मार्केट कमेटी का, वहां से इस तरह के कोई आदेश नहीं आए हैं कि गेहूं की किस तरह किस शेड्यूल के हिसाब से खरीद की जाए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो अभी तक सरसों की 3490 क्विंटल जो खरीद हुई है और जो पिछले साल की अगर यहाँ बात करें गेहूं की, तो 9,14,918 क्विंटल जो है गेहूं खरीदा गया था और इस बार जो है गेहूं की आवक ज्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि जो है पिछले साल कोरोना की वजह से खरीद प्रभावित हुई थी और कम गेहूं आया था और इस बार जो है आवक ज्यादा होने की उम्मीद है। और यहाँ जो खरीद एजेंसियां हैं, हैफेड जो है खरीदेगी और हांसी के जो सब सेंटर हैं और भी खरीद केंद्र बनाए गए हैं जो कि सिसाय घिराए में हैं और हांसी में 3 जगहों पर यहाँ गेहूं की खरीद की जाएगी। और फूड एंड सप्लाई जो डिपार्टमेंट है वो सोमवार को यहाँ हांसी अनाज मंडी में खरीद करेगा और इसी तरह मंगलवार, वीरवार और शनिवार को यहाँ हैफेड खरीदेगी और बुधवार शुक्रवार को वेयर हाउस
एजेंसी यहाँ पर गेहूं की खरीद करेगी। और बड़ा सवाल दीपशिखा ये है कि अभी तक जो है शेड्यूल नहीं आया है, और मार्केट कमेटी के सचिव हमारे साथ हैं पवन चोपड़ा जी, तो इनसे जान लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। यहाँ पे जो बिजली पानी की व्यवस्था थी और जो मंडी की साफ सफाई है वो करवा दी गई है। और जो आप कह रहे हैं शेड्यूल के कुछ मैसेज किसानों के पास गए थे, लेकिन हांसी एरिया में जो अराइवल है यहाँ थोड़ी लेट होती है। जैसे तो सीजन स्टार्ट 1 अप्रैल से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो अराइवल बनेगी वो 5-6 तारीख तक ही बनेगी। 5-6 तारीख तक आएंगे। और जो आप भीड़ की कह रहे हो कि ज्यादा, हाँ आपकी बार ज्यादा आएगा। पिछली बार कोरोना के चलते हुए जगह जगह सेंटर बने हुए थे तो कुछ गेहूं इधर उधर चला गया था। आपकी बार हमारी उम्मीद है कि 12 लाख क्विंटल गेहूं यहाँ पे आएगा। तो सेक्रेटरी साहब, जो कोरोना को लेकर के किस तरह की एहतियात बरत रहे हैं? कोरोना के लेके सरकार ने जैसे हमें मास्क वगैरह और ये सैनिटाइजर वगैरह जो भी हैं वो अवेलेबल करवाए हुए हैं। तो जैसे ही मंडी स्टार्ट होगी उसका देखा जाएगा। तो और क्या तैयारियां हैं? किसानों को ज्यादा से ज्यादा जो है सुविधा मुहैया करवाई जाए, क्या तैयारी? अब की बार सारा, एक तो सरकार ने कर दिया किसानों की पेमेंट डायरेक्ट जारी है, तो अब की बार किसान का सारा गेट पास जो प्रोसीजर है वो सारा गेट पास, उसका वजन वगैरह हो जाएगा साथ ही। तो किसान को ज्यादा देर रुकने की मंडी में कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ कोई कैंटीन भी है किसानों? हाँ, यहाँ पे किसान कैंटीन है। अपने पीछे हमारे मार्केट कमेटी का जो ऑफिस है उसके पीछे किसान कैंटीन बनी हुई है, जहाँ पे 10 रुपए की प्लेट के हिसाब से आपको लंच मिलेगा। मात्र 10 रुपए में मिलता है। तो दीपशिखा, हमारे साथ यहाँ आड़ती भी हैं, तो राम अवतार तायल हैं जो कि यहाँ जो आड़ती एसोसिएशन से जुड़े रहते हैं। तो क्या किस तरह की तैयारियां, और आप इन तैयारियों से कितने संतुष्ट हैं? सरकार की तैयारियां कोई मुकम्मल नहीं है। सेक्रेटरी साहब अपने लेवल पर ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो कोई भी किसान संगठन डायरेक्ट पेमेंट नहीं चाहता, कि धक्के से डायरेक्ट पेमेंट थोपी गई है। ये धक्के से थोपी गई है। और शेड्यूलिंग, एक देश एक जो है कानून का नारा जो है गवर्नमेंट दे रही है, तो शेड्यूलिंग की जरूरत ही नहीं है। किस लिए जरूरत है? पोर्टल की जरूरत नहीं है। पंजाब में पोर्टल नहीं चल रहा, हरियाणा में पोर्टल की क्या जरूरत है बताओ आप? हरियाणा में पोर्टल चलाया गया है। आज मोदी जी कह रहे हैं, खट्टर साहब कह रहे हैं एमएसपी पर हम गेहूं खरीदेंगे। मैं आपको आंकड़े बता देता हूं, आज जो है किसानों की कितनी लूट हो गई। मध्य प्रदेश में 80,44,000 स्वतंत्र क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 21,44,000 और राजस्थान में 13 लाख। टोटल सभी प्रदेशों में 1,41,000 1,41,67,828 क्विंटल की जो आवक हो चुकी है। और किसानों को मिनिमम स्पॉट प्राइस से 139 रुपए कम मिला है, जिसमें 197 करोड़ की लूट किसानों से हो चुकी है। और गवर्नमेंट कह रही है हम किसानों को एमएसपी दे रहे हैं। कहाँ एमएसपी दे रहे हैं? गवर्नमेंट के दावे बिल्कुल खोखले हैं। अभी हमारी 5 तारीख को करनाल में राज्य स्तरीय मीटिंग होगी, उसके बाद हम कोई बड़ा फैसला लेंगे। आर्थिक काम करेंगे नहीं करेंगे। अभी कभी खट्टर साहब स्टेटमेंट देते हैं आड़त किसानों से लेनी पड़ेगी। अरे किसान आड़त क्यों देगा? कि आड़त तो जो काम मतलब जो खरीद देगा वो देगा आड़त। किसान किस लिए आड़त देगा? किसान कभी आड़त नहीं देता। आज सरसम सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, प्राइवेट बिक रही है तो आड़त खरीदार दे रहा है, खरीदार आड़त देता है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा भाई आड़त हम देंगे। अभी तक तो कोई तसल्ली नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब डायरेक्ट खरीद सरकार कर रही है तो क्वालिटी और क्वांटिटी की जिम्मेवारी भी सरकार की होनी चाहिए। हमारे फड़ पे जो वजन चेक कर लिया, हम कौन हुए? हम तो सिर्फ लेबर प्रोवाइड करा रहे हैं, उसकी एवज में हमारे को आड़त मिलेगी, पेमेंट जो किसान के खाते में जाएगी। राजकुमार, आप बने रहिए। कुरुक्षेत्र का रुख कर लेते हैं, जहां से रणदीप रोड हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रणदीप, क्योंकि फसल खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन जो जानकारियां तमाम जिलों से आ रही है वो यही आ रही है कि किसान पहुंच नहीं रहे हैं। अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कि यहाँ भी किसान नहीं पहुंचे हैं। हम इस वक्त थानेसर की अनाज मंडी में है। ये इत्तेफाक है, तो मौसम की बात की है क्योंकि फसल तकरीबन पकी नहीं है, किसान यहाँ नहीं पहुंचे। दूसरा ये है कि तैयारियां मुकम्मल नहीं है। अभी जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मार्केटिंग बोर्ड का ऑफिस है, यहाँ एसडीएम पहुंचे हैं, मीटिंग हुई है आड़तियों के साथ। आड़ती बाहर आ चुके हैं और ये उन्होंने बताया है कि बैठक के बाद कोई भी ठोस जो निर्णय है वो नहीं ले पाए हैं अधिकारी। और अगली जो बैठक है 6 तारीख को बताई गई है। तो जो तमाम जो दिक्कतें थी आड़तियों को, उनका निवारण नहीं हो पाया। और हमने एसडीएम से भी बात की है, उनका ये कहना है कि अगली तारीख रखी जाएगी, इनकी जो परेशानी है वो सुनी जाएगी। और जो तैयारियों को लेकर के जो बात है वो जस की तस है। आड़तियों का ये कहना है किसी तरह की कोई गाइडलाइन उनको अभी तक नहीं दी गई।
कैसे खरीदी जाएगी, कौन एजेंसी रहेगी, कैसे पेमेंट होगी, और बारदाना अभी तक नहीं मिला है, साफ सफाई ढंग से नहीं है। तो तमाम जो दिक्कतें थी कल तक वो जस की तस खड़ी हैं, और जो बैठक हुई है वो भी एक तरह से बेनतीजा रही है। और अधिकारियों की तरफ से ये बताया गया है कि अगली बैठक होगी, तारीख अभी निर्धारित नहीं है। हालांकि आड़तियों ने हमें 6 अप्रैल की तारीख बताई है कि मीटिंग दोबारा बुलाई है आड़तियों की। बिल्कुल रणदीप, क्योंकि सरकार तो लगातार यही कह रही है कि तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, लेकिन जिस तरह से अभी आप जानकारी दे रहे हैं धरातल पर सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है, क्योंकि ये सब चीजें जो तमाम चीजें हैं वो 1 अप्रैल से पहले हो जानी चाहिए थी और सरकार भी बार बार यही बात कह रही थी। रणदीप, बिल्कुल देखिए, हम थानेसर की मंडी में हैं, बिल्कुल खाली पड़ी है इस वक्त, और पिपली की मंडी का भी हमने कल आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखाई हैं। सड़क का भी बन रही है, सड़क का निर्माणाधीन है। तो ऐसे जो हालात हैं, बारदाना मिला नहीं है। हालांकि थानेसर अनाज मंडी में बारदाना पड़ा है शेड के नीचे सरकारी, लेकिन वो आड़तियों तक नहीं पहुंचा है। तो इस तरह के हालात हैं। आड़ती बाहर एक तरह से निकले हैं, उन्होंने यही कहा है कि किसी तरह की जो व्यवस्था बननी चाहिए थी वो बनी नहीं है। सरकार खुद क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कैसे करना है, किस तरह करना है, कैसे गेहूं खरीदी जानी है। लेकिन ये इत्तेफाक कह लीजिए कि अभी तक जो गेहूं है कहीं न कहीं पकने में उसमें समय है। जी रणदीप, तो वही जहां सरकार एक तरफ कह रही है कि छोटे बड़े किसान सभी को ध्यान में रखा जाएगा, तो दूसरी तरफ किसान एमएसपी से भी खुश नहीं है। क्या कुछ किसानों का कहना है इस बारे में? देखिए, किसान अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है मंडी के अंदर, ना यहाँ हो पाई है, ना कल हो पाई है। पिपली भी कोई किसान नहीं मिला है। तो आड़तियों से हमारी बात होती है, आड़ती भी कई लोग किसान हैं। एमएसपी को लेकर के तो बात है ही, लेकिन फिलहाल जो आड़ती हैं इस बात को लेकर के चिंता में हैं कि कैसे खरीद होगी, पेमेंट किस तरीके से होगी, कौन कौन एजेंसी खरीदेगी, मौसर कितना रहेगा। जो तमाम जो एक तरह से जो क्लियर होनी चाहिए थे बिंदु, वो क्लियर होने चाहिए। अभी उस पर मंथन हो रहा है। आड़ती भी उसमें एक तरह से मझधार में फंसे हैं कि कैसे होगा, किस तरह से खरीद होगी। अगर 1 तारीख को गेहूं आ जाती तो यहाँ पर एक तरह से खरीदने की व्यवस्था ढंग से नहीं हो रही थी। जी बिल्कुल रणदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल राजकुमार का रुख करते हैं। राजकुमार बड़ाला के साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, मंडी के अंदर वो मौजूद है। हम चाहेंगे कि आप जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करें। राजकुमार जी दीपशिखा, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि किसान की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि शेड्यूल के हिसाब से जो सरकार है वो फसलों की खरीद करती है, और जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे उनको पंजीकरण करवाना होता है। उसके बाद जो है शेड्यूल बनता है, और शेड्यूल के हिसाब से ही किसानों को यहाँ मंडी में बुलाया जाता है। और किसान को खुद नहीं पता होता कि किस टाइम जो है उसके खेत में मशीन लगेगी और फसल की कटाई होगी। फिर पहले उसको वो जो फसल है वो निकाल करके घर में डालनी पड़ती है, और ये पूरी जो प्रक्रिया है ये इसमें श्रम भी ज्यादा लगता है और खर्च भी बढ़ जाता है। और खर्च अधिक बढ़ने से जो है किसान परेशान है, और किसानों की एक ही मांग रहती है कि जो किसान है अपनी फसल को निकाल करके सीधा मंडी में ले आए, ये उसके लिए ज्यादा सुविधाजनक है। तो हमारे साथ यहाँ किसान भी हैं, तो उनसे जान लेते हैं। बिल्कुल 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 राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच